हेलो व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कुर्ती की पहले ही कटिंग कर ली है और इस पर एक 7 इंच का नेक ड्रॉ किया है, जिसकी विड्थ 3 इंच है और इसके सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है 1/2 इंच चौड़ी और एक पेपर पर पीकॉक ड्रॉ करके उसको कटिंग कर लिया है। अब इसको सेंटर वाली लाइन के बराबर में रखकर ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने इसे एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैं ब्लू कलर की सीक्वेंस ले रही हूँ। ये 2 नंबर की सीक्वेंस हैं। सबसे पहले हम जो पीकॉक के बीच में लाइन आ रही है, इसकी आउटलाइन करेंगे। इसके लिए मैंने एक सीक्वेंस लिया है नीडल में और फिर ब्लू कलर के धागे में उसको नीचे से लेकर जाएंगे। जो सीक्वेंस रख किया है उसके बराबर से ही नीडल को ऊपर लेकर आएंगे। फिर से एक सीक्वेंस लेंगे और थोड़ी सी दूरी पर नीडल को वापस नीचे लेकर जाएंगे। हमें दोनों सीक्वेंस को एक दूसरे के ऊपर लगाना है। फिर से थोड़ी दूरी पर नीडल को लेकर आएंगे और एक सीक्वेंस लेंगे और जो पहला सीक्वेंस था नीडल को उस सीक्वेंस के बराबर से नीचे लेकर जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी आउटलाइन करनी है। ये पीकॉक का ऊपर वाला पार्ट है जो पंखों से ऊपर रहता है। ऐसे ही हमें पूरी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बीच में हम बाद में भरेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारे सीक्वेंस लगा लेंगे। ये हमने आउटलाइन कर ली है। अब इसके अंदर भी हम सीक्वेंस लगाएंगे। सारे सीक्वेंस हमें एक ही साइड में लगाने हैं। जो हमने सीक्वेंस की लाइन की थी उसके थोड़ी नीचे से हमें एक नीडल को लेकर आना है और फिर एक सीक्वेंस उसमें डालना है और जो लाइन है सीक्वेंस वाली उस सीक्वेंस के ऊपर हमें दूसरा सीक्वेंस लेकर जाना है। इस तरह से मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर से हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे ग्रीन कलर की सीक्वेंस हैं। मैंने सिर्फ ये आपको नीडल से करके दिखाया था, बाकी मैं ये आरी वर्क ही करूँगी। अब ग्रीन सीक्वेंस के लिए मैं ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से हम ग्रीन कलर के सीक्वेंस लगाएंगे। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पर हमें एक सीक्वेंस की लाइन करनी है। पहले हम नीडल को सीक्वेंस से भर लेंगे। अब एक एक सीक्वेंस करके इसमें अटैच करेंगे। इस पूरी लाइन पर हमें ये ग्रीन कलर के सीक्वेंस लगाने हैं। जो हमने आउटलाइन की थी उसी सीक्वेंस वाली लाइन पर ब्लू के ऊपर से ही हमें ये ग्रीन कलर की सीक्वेंस की लाइन लेकर जानी है। जो ब्लू कलर के सीक्वेंस लगे हैं उनके ऊपर ही लगा देंगे। इसी थोड़े ऊपर उठे उठे से लगेंगे। अब यहाँ लाकर हमें धागे को अच्छे से पक्का कर लेना है।
यहाँ पर भी हम एक छोटी सी लाइन ग्रीन कलर की सीक्वेंस की लगा देंगे। इससे ग्रीन कलर का हल्का सा टच आ जाएगा। अब बाकी का हम सारा ब्लू कलर से भर देंगे। अब हम इसकी आई बनाएंगे। तो आई बनाने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और वाइट कलर के ही हमने ये छोटे वाले बीड्स लिए हैं। अब नीडल में इन बीड्स को भर लेंगे और एक पत्ती की तरह आई बनाएंगे। ये हमारी आई की बाहर की साइड बन गई है। अब धागे को हम यहाँ पर अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब इसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आई के अंदर हम ग्लू को अच्छी तरह से भर देंगे और अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की स्टोन्स ले रही हूँ। हम नीडल पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और उसकी हेल्प से जो हमारे ब्लैक स्टोन थे इस आई में चिपका देंगे। हमारी आई बनकर रेडी हो गई है। बाकी ब्लू कलर से हमने भर दिया है। अब पीकॉक के हेड के ऊपर हम इस पे ब्लू कलर के सीक्वेंस से ही लंबी लंबी लाइंस बना लेंगे। गाइस, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये ऊपर से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब हम इसकी चोंच बनाएंगे। तो चोंच बनाने के लिए यहाँ से मैंने नीडल को लिया है और गोल्डन कलर के कट बीड्स लिए हैं। मैंने नीडल में कट बीड्स को भर लिए हैं और अपनी जहाँ तक चोंच आ रही है वहाँ पर इसको नीडल को नीचे लेकर आए हैं और दो कट बीड्स के बीच में नीडल को लेकर आऊँगी और दूसरी साइड में नीडल को नीचे लेकर जाऊँगी। ऐसे ही दो दो कट बीड्स के बीच में इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। जो हमारा लास्ट वाला कट बीड था वहाँ से हम नीडल को ऊपर लेकर आएंगे। इससे चोंच अच्छी बनेगी और फिर नीडल को नीचे ले जा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी एक लाइन बनाएंगे और दो दो कट बीड्स के बीच में इसको पक्का कर देंगे। बाकी के जितने भी खाली स्पेस है उसको अच्छे से भर लेंगे। इसी तरह से हम इसमें लंबी लंबी लाइनें कट बीड्स की करेंगे और फिर दो दो कट बीड्स के बीच में इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमारी चोंच भी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके पंख बनाएंगे। तो मोर पंख बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर के सीक्वेंस यूज़ किए हैं। ये भी 2 नंबर के ही हैं। अब पंखों की हम चारों तरफ आउटलाइन कर लेंगे। पंख बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर के जो सीक्वेंस लिए हैं उनमें हल्का सा गोल्डन टच लिया है। इसके बीच में भी हम थोड़ा गोल्डन टच देंगे। ऐसे ही हमें ज़िग-ज़ैग करते हुए इन पंखों की पूरी आउटलाइन कर ली है। अब हम इसके अंदर से जो पेटल्स हैं उन्हें बनाएंगे।
ये छोटे छोटे मोर पंख हैं। मैंने इसी ही अंदाजे से इन्हें ड्रॉ कर लिया है और फिर मिल्टन की हेल्प से डार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लूँगी और जो हमने पेडल बनाई थी उनमें हम इस ग्लू को भर देंगे। मैं यहाँ पर रेनबो कलर के ये स्टोन यूज़ कर रही हूँ, पत्ती वाले ड्रॉप शेप में। अब एक एक करके हम इस तरह से इसकी पेडल बनाएंगे। देखिएगा ये हमारा एक पंख बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही हम अपने सारे पंख बना लेंगे। गाइस इतने आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। देखिए गाइस इन्हें 2 पेटल्स बनाकर दिखाई हैं। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। मैंने पेटल्स बना लिए हैं और इनको 2 घंटे के लिए ड्राई भी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के सीक्वेंस लूँगी और 3-4 सीक्वेंस लगाऊंगी और फिर उनके बीच में एक गोल्डन कलर का कट बीट लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक कट बीट और एक सीक्वेंस लिया है। अब फिर से मैं 3 सीक्वेंस लगाऊंगी एक एक कर। ये मैंने 3 सीक्वेंस लगा लिए हैं और फिर से एक कट बीट लूँगी। एक कट बीट लगाने के बाद में फिर से 3 सीक्वेंस। इसे ही हमें 3 सीक्वेंस और एक कट बीट लगाना है। इससे हमारे पंखों में कहीं कहीं पर गोल्डन टच आएगा, जिससे हमारे पंख ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसी तरह से हमें पूरा पंखों को भर लेना है। जो हमारी ये पंखों की लाइन है ये हमें एक ही साइड में लगानी है। नीचे की साइड में हमें ये पंखों की लाइंस गिरानी है। जो हमारी दूसरी लाइन आएगी वो ऊपर से ही आएगी। ये देखिए इस तरह से ऊपर उठे उठे रहेंगे। अब हम अपना नेक बनाएंगे। जो हमने नेक के लिए ड्रॉ किया था उसके पहले हम यहाँ पर हाफ इंच पर लाइन एक और बना लेंगे और उससे गोल्डन की कट बीट से लाइन इसकी बनाएंगे। हमें पूरा नेक ही गोल्डन कट बीट से ही बनाना है। जो स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ की थी उसको भी हम गोल्डन कट बीट से ही बनाएंगे। हम नेक तक रेगुलर आ गए हैं और अब जो हमने हाफ इंच की चौड़ी स्ट्रेट लाइन बनाई थी उन दोनों लाइनों को हम कट बीट से बना ली है। अब यहाँ पर हम एक ग्रीन और ब्लू सीक्वेंस की लाइन बनाएंगे। तो पहले हम एक ब्लू कलर का सीक्वेंस लेंगे और फिर एक गोल्डन कलर का कट बीट लेंगे। फिर से हम एक ब्लू कलर का सीक्वेंस लेंगे और कट बीट वाली लाइन पर नीडल को नीचे लेकर जाएंगे। सीक्वेंस को कट बीट के नीचे कर देंगे और थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर के सीक्वेंस लेंगे और एक कट बीट और फिर से एक सीक्वेंस लेंगे। फिर से कट बीट वाली लाइन से मिलाकर ही नीडल को नीचे लेकर जाएंगे।
अब थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर लेकर आएंगे, फिर ब्लू कलर का सीक्वेंस और गोल्डन कलर का कट बीड और ब्लू कलर का सीक्वेंस लेंगे और इसी तरह से पूरी लाइन बना लेंगे। इसे ही हमारी एक ब्लू और एक ग्रीन कलर की सीक्वेंस की लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम 3 कट बीड्स लेंगे और एक ऑरेंज कलर का सीक्वेंस लेंगे, फिर से 3 कट बीट लेंगे और एक ऑरेंज कलर का सीक्वेंस। इस तरह से हम अपनी नीडल को पूरी भर लेंगे। 3 कट बीट्स और एक सीक्वेंस। अब नीडल को लेकर आएंगे, जो हमने ब्लू और ग्रीन कलर की सीक्वेंस की लाइन की थी उसके बराबर से ही ये कट बीट और ऑरेंज सीक्वेंस की लाइन करेंगे। एक सीक्वेंस और 3 कट बीट से ऐसे ही टक करते रहेंगे। इसे हमने पूरा नेक रेडी कर लिया है। अब कॉर्नर में लेफ़्ट साइड की तरफ हम एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे एक छोटा सर्कल और एक उससे भी छोटा सर्कल बनाएंगे। अब जो हमने बड़ा सर्कल बनाया था उसकी आउटलाइन करेंगे। उसके लिए मैंने ये फिरोज़ी कलर के सीक्वेंस लिए हैं। ये थोड़े लाइट कलर हैं, इसलिए 2 सीक्वेंस का यूज़ करेंगे और 2 कट बीट का। और थोड़ी दूरी पर ऐसे ही एक लाइन बनाएंगे। नीडल को ऊपर लेकर आएंगे, 2 सीक्वेंस और 2 कट बीट लेंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर ही हम नीडल को नीचे लेकर जाएंगे। अब सीक्वेंस से थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और फिर से 2 सीक्वेंस और 2 कट बीट लेंगे। फिर से नीडल को नीचे लेकर जाएंगे और इस तरह से पूरा सर्कल बना लेंगे। दो सीक्वेंस और 2 या 3 कट बीट्स लेंगे। ये सर्कल रेडी हो गया है। अब जो हमारी कट बीट्स की लाइन थी उसके ऊपर से नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और ये पिंक कलर के सीक्वेंस हैं, ये भी लाइट हैं इसलिए मैं इनको डबल ही यूज़ करूँगी। तो 2 सीक्वेंस और 3 कट बीट्स इसी तरह से भरेंगे नीडल में और फिर थोड़ी दूरी पर बाहर की तरफ निकाल देंगे। ऐसे ही करके हम ये पूरा सर्कल बना लेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा फूल बन जाएगा। अभी ये दूसरी लाइन का भी सर्कल रेडी हो गया है। अब फिर से हम कट बीट के बराबर से उस नीडल को ऊपर लाएंगे और ऑरेंज कलर का एक सीक्वेंस लेंगे और 3 कट बीट्स लेंगे और सेंटर में नीडल को नीचे लेकर जाएंगे। फिर से कट बीट्स के पास से नीडल को लेकर आएंगे, एक सीक्वेंस ऑरेंज और 3 कट बीट्स गोल्डन। फिर से सेंटर में नीडल को नीचे लेकर जाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल रेडी करना है। रेडी हो गया है। अब सेंटर में फिर से हम नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ 2 फिरोज़ी कलर के सीक्वेंस लेंगे और एक कट बीट। अब छोटा वाला सर्कल रेडी करेंगे। इसके लिए पहले मैंने 2 पिंक कलर के सीक्वेंस लिए हैं और 3 कट बीट्स। इसको भी हम सेम प्रोसेस करना है।
सर्कल रेडी हो गया है। अब इसके सेंटर में हम फिरोजी कलर की सीक्वेंस की लाइन करेंगे। इसके लिए मैंने 2 सीक्वेंस लिए हैं और एक कट बीट लिया है। अब नीडल को हम सीक्वेंस के बीच में से नीचे लेकर जाएंगे, फिर थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर लेकर आएंगे और 2 सीक्वेंस, एक कट बीट और कट बीट हटाकर सीक्वेंस के बीच में से नीडल को वापस नीचे लेकर जाएंगे। इसी तरह से हमें ये फिरोजी वाला भी कंप्लीट कर लेना है। अब इसके सेंटर में हम ऑरेंज कलर का सीक्वेंस रखेंगे। ऐसे ही हमें एक सीक्वेंस और एक कट बीट का यूज़ करना है। अब जो छोटा वाला सर्कल है उसके आउटलाइन करेंगे। इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर का एक सीक्वेंस और एक कट बीट लगाया है। नीडल को ऊपर लाएंगे, उसमें एक ऑरेंज सीक्वेंस और गोल्डन कट बीट लेंगे और नीडल को सीक्वेंस के अंदर से वापस नीचे लेकर जाएंगे। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। ये ऑरेंज वाला सर्कल रेडी हो गया है। अब इसके पास से हम ऑरेंज ही बनाएंगे। एक सीक्वेंस लेंगे ऑरेंज कलर का और 3 कट बीट्स लेंगे और फिर नीडल को सेंटर में नीचे लेकर जाएंगे। फिर से सीक्वेंस के पास से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और एक सीक्वेंस 3 कट बीट्स लेकर नीडल को सेंटर से नीचे लेकर जाएंगे। सेम प्रोसेस हमें इसी तरह से करना है। अब सेंटर में हम नीडल को लाएंगे और यहाँ पे जो भी खाली स्पेस था उसमें कट बीट्स को भर देंगे। अब ऑरेंज फ्लावर के बराबर से नीडल लेकर आएंगे और उसमें कट बीट्स भरेंगे। जो हमारा पिंक वाला फ्लावर था उसके बराबर में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये एक टहनी की तरह बन जाएगी और 2 कट बीट्स के बीच में से नीडल को नीचे लेकर जाएंगे और फिर जो पिंक वाला फ्लावर है उसको हम फिरोजी वाले फ्लावर से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम एक और लाइन बना लेंगे। ये देखिए, अभी इसके नीचे से हम एक और लंबी सी लाइन कट बीट्स की बनाएंगे और इसी तरह से 2-2 कट बीट्स के बीच में से हम नीडल को नीचे लेकर जाएंगे। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमारा पीकॉक है उसके ऊपर भी हम सेम फ्लावर बनाएंगे फिरोजी वाला और उसके ऊपर एक पिंक वाला बना लेंगे और पीकॉक के नीचे से हम एक टहनी लेकर जाएंगे और एक और फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर हम एक और फ्लावर बना लेंगे। जैसे फ्लावर हमने इधर बनाए थे सेम वैसे ही। अब नेक के सेंटर में हम एक सीक्वेंस लेंगे ऑरेंज और एक कट बीट गोल्डन। सीक्वेंस के नीचे से हम नीडल को नीचे लेकर जाएंगे, फिर थोड़ी दूरी पर एक और सीक्वेंस लगाएंगे और कट बीट। इसी तरह से हमें ये पूरा करना है। देखिए गाइस, हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस, इसमें मेरे कैमरे में अच्छे से इसकी ब्यूटी नज़र नहीं आ रही है, वरना बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये इसका फाइनल लुक है। मैंने साइडों में और स्लीव्स में भी इस सीक्वेंस और कट बीट की डॉट लगाई हैं।